तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब तक अपना पदभार नहीं संभाला और सरकारी वाहन भी उन्होंने लौटा दिया है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा जोरों पर है। राजेंद्र गुड़ा के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो गुड़ा चाहते हैं कि जब तक बसपा से कांग्रेस में आए उनके 5 साथियों को संसदीय सचिव बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। दरअसल राजेंद्र गुड़ा मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज हैं। वो बसपा से विधायक जोगिंदर अवाना, वाजिब अली, लाखन मीणा, संदीप यादव और दीपचंद खेरिया के साथ साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके लिए भी सरकार से पद की मांग की जा रही है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के समय इनमें से कुछ विधायकों की नाराजगी की बात सामने आई थी। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी गुड़ा शामिल नहीं हुए थे। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में राजेंद्र गुड़ा को राज्य मंत्री के रूप में सैनिक कल्याण, होमगार्ड और सिविल डिफेंस का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग भी उनके पास है। पिछली गहलोत सरकार में भी गुड़ा के पास राज्य मंत्री के तौर पर यही विभाग थे। इस बार गुड़ा को उम्मीद थी कि अच्छा विभाग मिलेगा। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री बनाए जाने से एक बारगी तो ब्रजेंद्र ओला भी नाराज हुए थे। उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी। बाद में उन्हें परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो राजेंद्र गुड़ा जो कि असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और उसी के चलते जिस तरह उन्होंने अपना सरकारी वाहन भी वापस लौटा दिया है, उसके बाद से ही मुख्यालय में से लेकर चर्चाएं हो रहे हैं। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, सबसे पहले बात करें राजेंद्र गुड़ा की, जिन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है। वो भी बसपा से ही शामिल हुए थे कांग्रेस में, वही विधायक है, लेकिन उनके साथ जो 5 और विधायक थे उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। तो क्या उसी की ये नाराजगी समझी जाए जिसके चलते उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, सरकारी वाहन भी लौटा दिया है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जो अगर हम बात करें तो जो हमारे स्रोत बता रहे हैं कि जब बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का जब पार्टी में विलय किया गया था तो उनको यही आश्वासन दिया गया था कि सभी 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है तो सिर्फ एक जो राजेंद्र गुड़ा है उनको ही मंत्रिमंडल, इसके चलते अब नाराजगी बढ़ी थी। और उसी दिन की बात करें जिस दिन शपथ हुई थी, उसी दिन जो बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायकों ने देर रात मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ये साफ कहा था कि जो वादा उनसे किया गया था वो नहीं निभाया गया है जी। यही वजह है कि अब उसी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने साथियों को मंत्रिमंडल में या जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उनमें लाना चाहते हैं। अपने साथियों की नियुक्ति वो चाहते हैं और इस वजह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है। साथ ही ये भी जो है सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो विभाग उन्हें दिया गया है उससे भी वो नाराज है, क्योंकि उन्हें उनका मनपसंद विभाग नहीं मिला है। पहले भी उन्हें यही विभाग दिए गए थे तो उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें कोई अच्छा विभाग दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल उनके पास में जो सैनिक कल्याण और जो गृह रक्षा विभाग है, गृह रक्षा विभाग उनके पास पहले भी जो है वो रह चुका है। तो लिहाजा उनको उम्मीद थी कि कोई बड़ा भारी भरकम या कोई मलाईदार जो विभाग है वो उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उसी के चलते उनकी नाराजगी भी बढ़ी है। और यही वजह है कि ना तो अभी तक उन्होंने जो है अपना पदभार ग्रहण किया और कल की बात करें तो कल उन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो भी जो है वापस कर दी है। तो मतलब इसकी बड़ी वजह एक तो यही है कि जिस तरह से कल उनकी जो वाजिब अली जो एमएलए हैं उनके साथ उनकी लंबी जो है बैठक हुई है, तकरीबन 2 घंटे तक बैठक हुई है उनकी। तो उसमें यही निकल के सामने आ रहा है कि जब तक जो 5 उनके साथी हैं उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, सरकार में भागीदारी नहीं मिल पाएगी, अब तक वो जो है कोई भी जो सुविधा है वो नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल फिरोज, जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में पद की लड़ाई एक तरह से देखने को मिल रही है, चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, सबकी नाराजगी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिसे मिल गया है वो संतुष्ट है, जिसे नहीं मिला है वो उस पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। किसी को अपना जो विभाग मिला है वो पसंद नहीं आ रहा है, उसे लेकर नाराजगी है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मंत्री जिनको पद मिल गए हैं लेकिन फिर भी वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें मनपसंद विभाग नहीं मिला है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जनता की अनदेखी हो रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है 3 साल के बाद, 3 साल लगभग होने जा रहे सरकार को, तब जाकर मंत्रिमंडल हुआ है और जो नाराजगी है वो बढ़ी है। लेकिन पहले माना जा रहा था कि जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। जो विधायक है उनमें नाराजगी है और जो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो सरकार के सामने है कि जो बचे हुए विधायक है उनको कहाँ पर एडजस्ट करें, क्या उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए, क्या वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वहां पर उनको नियुक्त किया जाए। अगर वहां पर उनको नियुक्त जो है वो किया गया तो जो पार्टी के जो वर्कर है जिन्होंने की 5 साल मेहनत की है उनका क्या होगा, तो उनकी नाराजगी है वो भी सामने आएगी। तो पार्टी तो ये जो परेशानी है उससे इनको जूझना पड़ेगा। और बात करें आम पब्लिक की, तो जो खींचतान लग रहा चल रही है उससे पब्लिक भी परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें तो तमाम जो काम है वो होने चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अब लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो कामकाज का फीडबैक इनके ले रहे हैं। तो वही फिरोज, जो मंत्रियों के प्रभार वाले जिले हैं उनमें भी फेरबदल की बात सामने आ रही है कि अब उनमें एक बड़ा फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। देखिए जो मंत्रिमंडल में फिलहाल की हम बात करें तो फेरबदल के जो हालात है वो फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 30 के 30 पद जो है वो जो है वो भर दिए गए हैं। लेकिन अब जिलों का जो प्रभार है वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। उसके बाद जो मंत्री हैं उनको जिलों का जो प्रभार है वो उनको दिया जाएगा अलग अलग। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी निकलकर सामने आ रही है उन विधायकों की जिन्हें कोई पद नहीं दिया गया है अभी, तो उनको भी साधने की कोशिश यहाँ कांग्रेस कर रही है। और वो मंत्री भी जिन्हें पद मिल गए हैं उसके बावजूद भी उनकी नाराजगी है, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी।